सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा हमेशा हमारे सनातन धर्म में हमें यह याद दिलाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। दशहरा केवल राम और रावण की लड़ाई के लिए नहीं जाना जाता है। ये तो हम एक बस भौतिक शरीर को इन नामों से पहचान करके हम मानते हैं कि इनकी युद्ध हुआ और इन्हें विजयी हुए और ये पराजित हुए, परास्त हुए, ये जानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि असत्य पर सत्य की विजय है। ईश्वर ने यह हमें हमारा मार्गदर्शन किया है कि हमेशा बुराई कुछ क्षण के लिए अच्छाई पे हावी हो सकती है, लेकिन जीत और विजय हमेशा सत्य का अनुसरण करने वाले को ही प्राप्त होती है। जैसा कि बहुत सारे साधक समझते हैं कि सिद्धि ट्रांसफ़र कोई भी कर सकता है, तो सिद्धि ट्रांसफ़र कोई भी कर सकता है, यह पूर्णतया गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से योग करने वाला या पूर्णता को प्राप्त होने वाला हर एक साधक गुरु पद पर नहीं बैठ सकता, ठीक उसी प्रकार से किसी भी सिद्धि को सिद्ध करने वाला कोई भी साधक, प्रत्येक साधक उस सिद्धि को किसी को ट्रांसफ़र में नहीं दे सकता। खुद पढ़ने वाले लोग लगभग सभी पढ़ते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, शिक्षा सभी लेते हैं, लेकिन क्या गुरु सब बन सकते हैं? सब के अंदर गुरु बनने की सामर्थ्य होती है? बिल्कुल नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से जो लोग कहते हैं कि सिद्धि ट्रांसफ़र कोई भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से योग करने वाले साधक की जो कुंडलनी शक्ति होती है, उसकी जो स्थिति होती है, कुंडलनी की जो स्थिति है वह 3 प्रकार की है। मतलब कुंडलनी शक्ति तो एक ही होती है, लेकिन उसका जो स्वभाव होता है साधक के कर्माशयों के अनुसार होता है। किसी की कुंडलनी शांत स्वभाव की होती है, तो किसी की कुंडलनी मध्यम स्वभाव की होती है, तो किसी की कुंडलनी बहुत ही उग्र स्वभाव की होती है। तो जिनकी कुंडलनी उग्र स्वभाव की होती है, ऐसे ही साधक मार्गदर्शक पद पे बैठ सकते हैं। वही मार्गदर्शन दूसरों का कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में योग बल उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो साधक सिद्धि प्राप्त करते हैं, ऐसे सभी साधक सिद्धि को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्माशयों के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उनके अंदर योग बल की जो मात्रा होती है, योग बल साधना या समाधि के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, जो प्राणायाम के द्वारा उत्पन्न होता है, वह अलग अलग होता है, भिन्नताएं होती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सिद्धि प्राप्त करना तो बहुत बड़ी चीज़ है। पहले तो सिद्धि सबको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि सदगुरु मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ये में सदगुरु की प्राप्ति होती है, वरना बहुत सारे गुरु मार्केट में पड़े हुए हैं, दुकान शटर खोले बैठे हैं। तो सिद्धि को ट्रांसफ़र सभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर सोचें और समझें, खुद किसी शक्ति को सिद्ध कर लेना एक अलग बात होती है, और उस सिद्धि को किसी दूसरे को सिद्ध करवा देना, सिद्धि ट्रांसफ़र मतलब किसी दूसरे को सिद्ध करवा देना, उस ऊर्जा से कनेक्ट कर देना, यह बहुत ज़्यादा सामर्थ्य की ज़रूरत होती है इसमें। और जो पूजित शक्ति होती है, पूजित शक्ति का मतलब होता है किसी शक्ति को पूजवा देना, पूज लेना। किसी मार्गदर्शक या गुरु के सानिध्य में किसी शक्ति को पूज लेना, ये अलग चीज़ हो गया। तो सिद्धि ट्रांसफ़र अलग प्रक्रिया है, और जो पूजित शक्ति जो है पूजवाते हैं, वो प्रक्रिया अलग होती है। सिद्धि ट्रांसफ़र को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक प्रोफेशनल है और ये थोड़ा उच्च लेवल की क्रिया है। और जो पूजित शक्ति है, वह आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अगर किसी ने पूजा हुआ है, ऐसा आपने सुना होगा कि वो झाड़ फूँक करते हैं, तो पूजित शक्ति से आप किसी का झाड़ फूँक कर सकते हैं।
ऐसा करके। तो इसलिए भ्रम में बिल्कुल न रहें। सब व्यक्ति, हर साधक का, हर मार्गदर्शक की जो योग्यता होती है वह अलग अलग होती है। तो पूजित शक्ति और सिद्धि ट्रांसफर में यही डिफरेंट होता है। सिद्धि से आप कुछ भी कर सकते हैं, पूजित शक्ति से झाड़ फूछ कर सकते हैं। धन्यवाद।